ऋषियों की कृपा हुई, पद मिला। भगवान शंकरषण ने उन विमान पे बैठ के भगवान शंकर के पास गए, विमान पे, जहां सनकादि जो है अपने श्री चरणों से नंगे पैर चल कर जाते हैं और प्रणाम करके नीचे बैठ करके सत्संग करते हैं महादेव जी से। वो सब बैठे हुए थे और ये सीधे विमान से ही गए, विमान में बैठे बैठे, आकाशचारी विमान। भगवान से कहा कि एक साधारण पुरुष भी अगर अपनी स्त्री से वार्तालाप करता है तो एकांत में करता है, आप तो वो महायोगाधिराज योगिंद्रों मुनिंद्रों के गुरु भगवान शिव, तो अंबा जी वामांग में बैठी हैं, आप बैठे और ब्रह्म का उपदेश कर रहे हैं। उनका ये क्या हूं? सब ऋषि आश्चर्यचकित हो गए कि ये कैसा। तो अंबा जी ने कहा, अच्छा तुम्हें वरदान मिल गया है, विमान मिल गया है, तो तुम जगत गुरु भगवान शिव को उपदेश करने आए हो, मतलब आसुरी प्रवृत्ति तुम्हारी बढ़ रही है, तो इसका शासन करने के लिए तुम्हें दंड विधान चाहिए। प्रभु तो करुणामय है, वो कुछ बोलेंगे नहीं, इसलिए हम तुम्हें शाप देते, जाओ असुर भाव को प्राप्त हो जाओ। वही वृत्तासुर के रूप में प्रकट हुए थे। तो अंतिम समय भगवान से जो प्रीति मांगी वो माता जी की ही कृपा थी। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, मानो मां ने कृपा करके उनको उस अहम से रहित करके पावन भक्ति प्रदान करी। ये जो वासना है ये जीव के सर्वनाश के लिए अनंत जन्मों से पीछे पड़ी हुई है। वो तो एक भोला व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति अपनी बात कर रहा है। आप अंदर से देखो, ऐसी लाखों वासनाओं की परत जमा है। हमको रोज नाम जप रूपी सोहनी लगा के इसे साफ करना है। पर ये विषय अनेक अनंत, मन कहता है इनको भोग लो फिर हम भजन कर लेंगे। कभी नहीं, तुमसे सत्य कहता हूं, जितना इस मन की बात को मानोगे उतने ही प्रभु से दूरी होती चली जाएगी। और ये सिखाता है कि ये जलन हो रही, अगर भोग लेते हैं तो शांति हो जाए, फिर बढ़िया भजन कर लो। इसकी शिक्षा यही होती है, क्योंकि जानता है भजन के लोभ से ही हमारा साथ दे देंगे। साधक जहां उसको उसकी इंद्री का भोग दिया मन को, बस फिर वो उसको ऐसा फंसा के पटकता है कि भजन कब कहां कैसे हो रहा था सब गायब हो जाता है। और वही भोग चिंतन, वही विषय चिंतन, वस्तु चिंतन, शरीर चिंतन। बहुत सावधान। इसलिए वास्तविक अनुराग प्राप्त करने के लिए भोगों का राग, शरीर संबंधियों का राग छोड़ना ही होता है। इस राग को मिटाने के लिए वाणी से गुणानुवाद करो, हृदय से चिंतन करो, नेत्र तुम्हारे जहां जाएं वहां प्रभु की उपस्थिति देखो। देखो भक्तों का चिंतन चिन्मय होता है, वो सब जगह अपने चिन्मय आनंद प्रदान करने वाले भगवान को देखते हैं। वो अपने प्रभु से भिन्न न किसी वस्तु को देखते हैं न व्यक्ति को देखते हैं। हम गलती यही करते हैं कि जहां हमारी दृष्टि जाती है वहां हम वस्तु, व्यक्ति, विषय देखते हैं, ना कि प्रभु को। उपासक ध्यान रखे, जहां विषय चिंतन है वहां भक्ति नहीं है। जहां भक्ति है वहां भगवत चिंतन है, विषय चिंतन नहीं है। जहां भगवत चिंतन है वहीं प्रेम है, और जहां प्रेम है वहीं भगवान को प्रकट होना पड़ता है। प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। प्रेमावेश भक्त का भगवान को विवश कर देता है। जब प्रेमावेश प्रकट हो जाता है तो भगवत साक्षात्कार हो जाता है। पर प्रेमावेश प्रकट होने के पहले हमारी शरणागति पुष्ट होनी चाहिए। शरणागति पुष्ट होने के लिए सबसे पहला लक्षण है दैन्यता, निराभिमानिता। और यहां सबसे बड़ा दोष हमारे अंदर अभिमान ही है।
मैं विद्वान हूं, मैं भगत हूं, मैं अमुक हूं, ऐसा दीनता हमारे प्रभु के मार्ग में, प्रेम मार्ग में सबसे पहला लक्षण आना चाहिए। शरणागत भक्त का दैन्य स्वभाव होना चाहिए। जो जितना झुकता है वो उतना महान होता है। झुकने वाला ऐसा नहीं कि जिसके प्रति झुक रहा है वो महान है, ऐसा नहीं। जो झुक रहा है वो महान है। दैन्यता। दूसरा है निष्कपटता। हमारे प्रभु की शरणागति की पुष्टता के लिए, शरणागति के तो अलग भाव वर्णन, हमारी शरणागति पुष्ट रहे, नष्ट ना हो। भगवत शरणागति पुष्ट तो भगवत प्रेम निश्चित प्रकाशित होता है।